नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल द गुरु ज्ञान पामिस्ट्री में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर सीमियन लाइन अर्थात कपी रेखा के विषय में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि जिन भी लोगों के हाथ में ये रेखा रहती है उन लोगों का स्वभाव कैसा होता है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में किस प्रकार की परेशानियां रहती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में क्या अचीव कर सकते हैं, ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं, या ऐसे लोगों का व्यवहार अपने घर पर बाहर लोगों के साथ कैसा रहता है। इन सभी के विषय में हम इस वीडियो के अंदर जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, सीमियन लाइन, हम पहले ये जान लेते हैं कि ये जो सीमियन लाइन कपी रेखा है ये होती क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अमूमन देखा होगा, किसी भी व्यक्ति के जो हाथ है उसके अंदर आपको मुख्य रूप से तीन रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं। कौन कौन सी तीन रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं? एक व्यक्ति की जीवन रेखा रहेगी, दूसरा व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा रहती है और तीसरे व्यक्ति की क्या रहेगी? हृदय रेखा रहती है। तो कोई भी व्यक्ति आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके हथेली में मुख्य रूप से ये तीन रेखाएं आवश्यक रूप से आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, कुछ जो व्यक्ति होते हैं, 100 में से कम 10 व्यक्ति आप लगा दीजिए, 100 में से 10 व्यक्तियों की हथेली को अगर आप देखेंगे, उनकी हथेली के अंदर आपको मुख्य रूप से दो ही रेखाएं देखने के लिए मिलेंगी। तो वो कौन सी रेखाएं होंगी उसके विषय में मैं बताता हूं। तो देखिए, अगर आप इन लोगों के हाथ में देखेंगे तो आपको जीवन रेखा तो देखने के लिए मिलेगी, लेकिन व्यक्ति की जो मस्तिष्क रेखा है और व्यक्ति की जो हृदय रेखा है वो आपको एक साथ जुड़ी हुई नजर आएगी। मान लीजिए ये व्यक्ति की हृदय रेखा है, यहां से व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा निकलेगी और इस प्रकार जुड़ जाएगी, और ये दोनों रेखाएं जो हैं एक प्रकार से एकदम जुड़ करके चलेंगी। तो इसी रेखा को हम क्या कहते हैं? सीमियन लाइन या कपी रेखा कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो सीमियन लाइन है ये आपको व्यक्ति के हाथ में दो प्रकार की देखने के लिए मिलेगी। एक प्रकार की जो सीमियन लाइन है वो व्यक्ति की, जहां व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा प्रारंभ होती है वहां से प्रारंभ होगी और हृदय रेखा इसमें आकर के मिल जाएगी और एक साथ ये इस प्रकार चलेगी। दूसरी जो सीमियन लाइन होती है वह थोड़ी अलग किस्म की होती है। वो किस प्रकार की होगी? वो कुछ इस प्रकार होगी। यहां से व्यक्ति की हृदय रेखा निकलेगी और यहां से व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा निकलेगी और इस प्रकार से जुड़ जाएगी। तो इसमें क्या है? इसमें हृदय रेखा के अंदर मस्तिष्क रेखा घुसेगी और बिल्कुल एक साथ मिलकर के चलेगी। तो इस प्रकार से दो प्रकार की सीमियन रेखाएं आपको किसी व्यक्ति के हाथ में देखने के लिए मिल जाएंगी। अब ये जो सीमियन रेखा है ये व्यक्ति के हथेली में है कि नहीं है, वो सीमियन लाइन ही है या नहीं है, इसके विषय में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका हम किस प्रकार से पता लगाएंगे उसके विषय में भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों देखिए, हम किसी भी व्यक्ति के हथेली में जो सीमियन लाइन है वो सीमियन लाइन है या नहीं है, वो उसकी मोटाई से पता लगाएंगे कि वो कितनी मोटी है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मान लीजिए हृदय रेखा नहीं है और यहां पर व्यक्ति के इस प्रकार ये एक रेखा जा रही है ऐसे, और ये जो मस्तिष्क रेखा है इसकी मोटाई जीवन रेखा के बिल्कुल बराबर है, तो इस रेखा को हम सीमियन लाइन बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ये व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा ही है, व्यक्ति के पास हृदय रेखा नहीं है। अगर इसी प्रकार से मान लीजिए व्यक्ति की हथेली में यहां पे हृदय रेखा है, लेकिन इसकी मोटाई जीवन रेखा के बिल्कुल बराबर है,
तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के पास मस्तिष्क रेखा नहीं है, सिर्फ हृदय रेखा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो सीमियन लाइन होगी वह जो व्यक्ति की जीवन रेखा है उससे मोटी होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि 2 या 3 रेखाओं से मिलकर के ये जो रेखा है वो बनी हुई है। अगर मान लीजिए रेखा इस प्रकार से निकली है और ये एकदम आप लगाइए कि इस प्रकार लग रही है कि 2 रेखाएं आपस में जुड़ करके चल रही हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये सीमियन लाइन है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको बता दिया कि सीमियन लाइन क्या होती है और आप कैसे पहचान सकते हैं कि वो सीमियन लाइन है या नहीं है। तो इसके विषय में मैंने आपको बता दिया। इसके पश्चात दोस्तों अब हम सीमियन लाइन के विषय में जान लेते हैं कि ये जो 2 प्रकार की सीमियन लाइन होती हैं ये व्यक्ति के हथेली में होती हैं, तो किस प्रकार का व्यक्ति का जीवन रहता है। तो दोस्तों अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हथेली में यहां ऊपर हृदय रेखा में मस्तिष्क रेखा जुड़ जाती है और इस प्रकार से एक साथ मिलकर के चलती है। तो दोस्तों ऐसे जो व्यक्ति होंगे उन लोगों का जो स्वभाव होगा वो कैसा होगा। ऐसे व्यक्ति जो होंगे अपने जीवन में हमेशा दिल की सुनेंगे, अर्थात ऐसे व्यक्ति कभी भी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं। इनकी लाइफ में जो भी डिसीजन ये लोग लेंगे हमेशा इमोशनल होके लेंगे। आप इनको कह सकते हैं ये लोग हर व्यक्ति के लिए जीवन में जो कर सकते हैं करने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या होगा, ऐसे जो व्यक्ति होंगे इनको जिनकी ये लोग मदद करेंगे वही लोग इन लोगों को धोखा भी देंगे। अपने ही दोस्त, अपने ही घरवाले, अपने ही सगे संबंधी इन लोगों के जो इमोशंस होते हैं उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, अपना मतलब इन लोगों के साथ निकालते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में हमेशा आप लगा करके चलिए अपनों से धोखे मिलते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई भी डिसीजन अपने लाइफ के अंदर लेंगे कभी भी अपने बुद्धि से नहीं सोचेंगे कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। इनके दिल में जो आ जाएगा, जो इनको दिल को अच्छा लग जाएगा उसको लेकर के इमोशनल होकर के कोई भी डिसीजन ले लेंगे। अगर मान लीजिए इनको कोई चीज़ खरीदनी है, इनको लगता है कि ये मेरे कुछ काम की नहीं है या हो सकता है कि ये मेरे को कुछ नुकसान भी कर सकती है, अगर इनका दिल कर गया उस चीज़ को लेने के लिए तो ये बिल्कुल भी उसके ऊपर संशय नहीं करेंगे, ये उसको ले लेंगे भले इनका नुकसान ही हो जाए, चाहे इनको उस चीज़ से बाद में कष्ट ही उठाना पड़े, लेकिन ये लोग उस चीज़ को बाय कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति ऐसे लोगों की रहती है। ऐसे जो लोग होते हैं इनको आप इमोशनल फूल एक तरह से कह सकते हैं कि बस आप लगाइए कि हर चीज़ को लेकर के ये लोग हमेशा इमोशनल रहते हैं। ऐसे लोगों की जो प्रवृत्ति होती है वो हमेशा दूसरों की भलाई करने वाली होती है। मतलब कहने का ये है कि ऐसे लोग होंगे अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने मित्रों के साथ हमेशा बहुत ही अच्छे संबंध बना करके रहते हैं। इस करके इनकी जो दोस्तों की आपको संख्या मिलेगी वो भी बहुत अधिक मिलेगी। लेकिन वो जो दोस्त होंगे वो कैसे होंगे, एकदम मतलबी दोस्त। कहने का मतलब है ये लोग हमेशा अपने जीवन में चूज ही नहीं कर पाते हैं कि कौन से लोग अच्छे हैं, कौन से लोग खराब हैं, कौन इनको नुकसान पहुंचा सकता है, कौन इनका फ़ायदा करा सकते हैं। इनके लिए जो भी इनसे मीठी मीठी 4 बातें कर लेगा इनके लिए वो ही इनका सच्चा मित्र है। ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो अपने जीवन काल में ऐसा नहीं है कि असफल होते हैं, पूर्ण रूप से सफल होते हैं। धन भी ऐसे लोगों के पास रहता है। अगर आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत अच्छे जीवन काल में अपने बिजनेस भी करते हैं, अच्छी नौकरियां भी करते हैं, लेकिन इनके जीवन की बस एक समस्या तो हमेशा ये आपको देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी कि ऐसे व्यक्ति बस हमेशा अपने इमोशंस की वजह से ही धोखा खाते हैं। हमेशा इनको अपने इमोशंस की वजह से ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अदरवाइज
ये लोग वैसे दिल के बहुत अच्छे होते हैं, सबका भला चाहते हैं, भगवान में विश्वास करने वाले भी होते हैं। समाज में भी ऐसे व्यक्ति हमेशा अच्छा रहने का प्रयास करते हैं, चाहते हैं कि सब लोगों का भला हो, सबके साथ अच्छा हो। प्रवृत्ति भी इन लोगों की आपको बहुत अच्छी देखने के लिए मिलेगी। बहुत ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव वाले भी नहीं होते हैं ऐसे लोग, बट लेकिन थोड़ी सी इमोशनली हमेशा ये लोग थोड़ा सा जो भी डिसीजन लेंगे वो इमोशनली ही लेंगे। बुद्धि का उपयोग थोड़ा कम उपयोग करेंगे। तो इसका एक कारण ये भी है कि ऐसे जो व्यक्ति होंगे थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़े परेशान रहते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को जो स्मरण करने की जो क्षमता होती है, याद करने की जो क्षमता होती है, वो इन लोगों के अंदर थोड़ी कम रहती है। इस करके जो शिक्षा का स्तर होता है इनका बहुत अच्छा नहीं रहता है। इस प्रकार की परेशानी भी इन लोगों के अंदर रह सकती है। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हथेली में ये जो सीमियन लाइन है, ये मस्तिष्क रेखा से निकलती है और यहां से इस प्रकार हृदय रेखा निकल करके इसके साथ जुड़ जाती है और इस प्रकार से। तो दोस्तों, ये जो सीमियन लाइन है इसको हम क्या मानते हैं? इसको हम मानते हैं परफेक्ट सीमियन लाइन। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये होते हैं माइंडेड पर्सन, दिमाग वाले लोग। इन लोगों के लिए इमोशन कुछ नहीं, जो बुद्धि बोलेगी वो करेंगे। कहने का मतलब ये है, अपने लाइफ का जो भी डिसीजन होगा, जो भी अपने जीवन में करेंगे, अपनी बुद्धि से बहुत सोच समझकर कोई भी डिसीजन लेंगे। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, अपने तो छोड़िए, दोस्तों को छोड़िए, अपने घर वालों, अपने माता पिता के कहने पर भी कोई काम नहीं करते हैं। हमेशा दिमाग से सोचेंगे, समझेंगे कि ये सही है या गलत है। बहुत सोच समझ करके ही ये लोग डिसीजन लेते हैं। ऐसे लोगों को आप व्यापार में डाल दीजिए, ऐसे लोग बहुत ही अच्छे व्यापारी होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर व्यापार करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। ऐसे लोग बहुत कोई भी काम करते हैं पूर्ण रूप से अपने दिमाग का पूर्ण उपयोग कर करके फिर किसी कार्य को करते हैं। तो इस कारण से ऐसे व्यक्ति आपको मोस्टली देखने के लिए मिलेगा कि हर चीज़ के अंदर आपको सफल देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो नेचर होगा आपको थोड़ा सा ना आपको गुस्से वाला देखने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसके पीछे एक रीज़न है। क्या रीज़न है? देखिए, ये जो रेखा है ये नीचे आ जाने के कारण जितना भी ये पर्वत है ऊपर वाले, ये सारे के सारे बढ़ गए हैं और मंगल जो पर्वत है वह आपका संकुचित हो गया है, जिसके कारण से ये जो व्यक्ति है बहुत ही ज़्यादा गुस्से के स्वभाव वाले होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो व्यक्ति हैं आपको हमेशा ही आपको थोड़े गुस्से में नजर आएंगे। छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ कर देना, लड़ाई झगड़ा कर लेना, बिना बात के लोगों से पंगे ले लेना, इस प्रकार की प्रवृत्ति ऐसे लोगों की रहती है। ऐसे लोगों की प्रवृत्ति ऐसी भी होती है कि किसी सुखद इंसान जो कि आराम से बैठा है उसको कुछ ऐसी बात बोल देना कि वो चिढ़ता है और उसके बाद ये शांत बैठे हैं और वो बेचारा चिढ़े ही जा रहा है। इस प्रकार की प्रवृत्ति भी ऐसे लोगों की होती है। कहने का मतलब ये है कि दूसरों को चिढ़ा देने वाली प्रवृत्ति होती है। थोड़े से इरिटेटिंग ये लोग होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। इन ऐसे लोगों को जड़ बुद्धि भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इनको लगता है कि ये चीज़ सही है और करनी है तो ये कर जाएंगे, लेकिन अगर इनको लगता है कि चीज़ गलत है और इनको करनी है तो कोई व्यक्ति इनको कितना भी समझा ले कि भैया ये मत करो, आपको नुकसान होगा, ये तब भी उसको करके ही हटेंगे। इस प्रकार की प्रवृत्ति ऐसी होती है। कहने का मतलब ये है कि ये लोग बस अपनी बुद्धि से सोचते हैं। अगर इनको लगता है कि ठीक है तो बस उस डिसीजन को ये लोग ले लेंगे। इमोशनली तो इनको कोई मतलब नहीं है किसी के साथ भी कि हाँ, इमोशनली किसी को अगर ये डिसीजन मैं लूँगा तो उस व्यक्ति को कुछ नुकसान हो सकता है, वो नाराज़ हो सकता है। नहीं, अगर इनको लगता है कि ये मेरे इनकी बुद्धि ने इनको बोला कि इससे इसको फ़ायदा होगा तो बिना इमोशंस को सोचे हुए अपना डिसीजन ले लेंगे।
बहुत सारे नेता जो लोग होते हैं उनकी हथेली में आपको इस प्रकार की सीमियन लाइन देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आप देखेंगे नेता लोग जो होते हैं वो कोई डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं। अगर उनको कोई डिसीजन अगर लेना है तो वो ले लेते हैं, फिर बाद में चाहे उसके इफ़ेक्ट्स ख़राब हों या अच्छे हों, बस वो अपना डिसीजन ले लेते हैं। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो निश्चित ही शिक्षा भी ऐसे लोगों की अच्छी रहती है, अच्छी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे रहते हैं, अच्छे पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी डिग्रीज ऐसे लोगों के पास आवश्यक रूप से होती हैं, तो पढ़ाई के अंदर भी कोई इनकी समस्या नहीं आती है। इसके सिवाय दोस्तों ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर आपको स्ट्रेस बहुत देखने के लिए मिलेगा, अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे हमेशा आपको थोड़े से स्ट्रेस में नजर आएंगे, तनाव के बहुत ज़्यादा ये लोग पीड़ित रहते हैं। कई बार ऐसे व्यक्तियों को तनाव से संबंधित परेशानियां भी हो जाती हैं, जिसके कारण से इनको जो स्ट्रेस की दवाइयां आदि भी खानी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको दोनों प्रकार की सीमियन रेखाओं के विषय में बता दिया कि ये जो सीमियन रेखा है ये कितने प्रकार की हो सकती हैं, और दोनों प्रकार में मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस प्रकार का नेचर व्यक्ति का रहेगा और किस प्रकार व्यक्ति का जो जीवन है वह रहेगा। तो मुझे लगता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।